सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अपने जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो आवेदन चल रहे हैं NMMS जो है 17/2026 के। इसके लिए भी जो आवेदन करने हैं वो साधारण दर्पण के थ्रू ही करने हैं। इसके लिए जो आपको आवेदन करने से पहले आवश्यक जो जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो आवेदन करने हैं वो कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिए करने हैं और ये साला दर्पण आईडी से ही विद्यार्थी को जनरेट होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे संस्था प्रधान जो निर्देश आपको दिख रहे होंगे कि आपको क्या करना है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी साला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सिलेक्ट करें। राजकीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी अपात्र होंगे। जो हॉस्टल में रह रहे वो बच्चे अपात्र होंगे, अतः ऐसे विद्यालय को सिलेक्ट नहीं करना है। संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाहे गई अर्हता को उसके दस्तावेजों से वेरीफाई करेंगे और दस्तावेजों में असत्यता पाई जाती है तो संस्था प्रदान इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो बच्चे से अपन को जो लेना है वो हो एक तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बच्चों से लेना है, लागू होने पर आवश्यक है, कंपलसरी हो जाएगा अपने लिए। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि विद्यार्थी के निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर सुनिश्चित कर ले कि वो पात्र है, तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। तो सबसे पहला जो है अपना वो जाति प्रमाण पत्र है और दूसरा है 7 अंक की अंक तालिका या प्रमाण पत्र, राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है। ठीक है, तो अंक तालिका 7 अंक की और कक्षा में और दूसरा जो है कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, वो कितना है, सामान्य वर्ग के लिए 55% और SC/ST कैंडिडेट के लिए 50%। उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता के समस्त स्रोतों से प्राप्त आय की राशि 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड प्रति लगानी है, स्वयं द्वारा प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद दोस्तों जो है आवेदन में करते समय किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी बच्चे की मिसमैच हो रही है तो वो साला दर्पण के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 में आप चेंजेस कर लें। ठीक है, प्रपत्र 9 में चेंजेस कर लें आप। उसके बाद जो मोटे मोटे तौर पे जो बातें हैं वो यही है। तो अपन जो है आवेदन किस प्रकार से करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सारा दर्पण का अपने इसको लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करने के बाद आपको किसी इस प्रकार का जो अपना होम पेज मिलता है और होम पेज पे आने के बाद आपको सीधा जाना है योजनाओं में। योजनाओं में आप देखेंगे कि सभी प्रकार की योजनाएं जो अपने स्कूल में चल रही होती है विभाग के द्वारा वो सारी योजनाएं आपको यहाँ पे प्रदर्शित होती है। इसमें लास्ट लास्ट दे रखा है आपके NMMS प्रकार की एक योजना दे रखी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको 3-4 प्रकार के स्टेप दिखाएगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो अप्लाई करने के लिए है। सेकंड स्टेप जो है सबमिट फील्ड NMMS एप्लीकेशन मतलब जो सबमिट कर दिया उनके लिए है। और तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, फाइनल सबमिट करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, मतलब फर्स्ट बार अप्लाई करके फिर सेकंड आपको चेक करने का भी ऑप्शन मतलब चेक करने का भी आपके पास रहेगा और थर्ड स्टेप में आपको फाइनल लॉक करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जब भी आपके प्रश्न पत्र जारी होंगे तो यहाँ पे प्रश्न पत्र जारी हो जाएंगे और स्टूडेंट लिस्ट आ जाएगी, एग्जाम सेंटर आ जाएगा। दोस्तों जैसे आप स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके खुलेगा, जो सेशन ऑटोमेटिक 2025-26 आ जाएगा। क्लास सेट ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि क्लास सेट के बच्चों के लिए ही आवेदन करने हैं। इसके बाद अपन जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी पात्र बच्चे हैं वो सारे अपने जो क्लास 8 के बच्चे होंगे इसमें शो हो जाएंगे। इसमें से जो भी पात्र बच्चे उनको सेलेक्ट करके आपको आवेदन करना है। तो मैं आपको एक एज ए सैंपल अपने एक फर्स्ट बच्चा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बच्चा है अजय गमिती करके है। इसका जो है जैसे आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अ, इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा जहाँ पे बच्चे की पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, बच्चा कहाँ का है, उसके फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सर नंबर वगैरह सबको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको एक तो विद्यालय का कक्षा 7 का रिजल्ट बनना है, मदर फादर की डिटेल लिखी हुई आएगी, आपको इसके सामने एनुअल इनकम भरनी है। और इस प्रकार से आप जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है आपको जो नेक्स्ट है वो आपको करना है। स्टेप 1 जैसे आप पूरी कर लेंगे तो आपको जाना है स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे एक भी बच्चे का आवेदन नहीं हुआ है तो एक भी बच्चे का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जैसे आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे बच्चे दिखने लग जाएंगे। उसके बाद आपको जैसे कि एक बच्चे का अपन आवेदन करके देख ही लेते हैं। जैसे कि अजय गमित इस बच्चे का लगभग इस बच्चे का जो परसेंटेज है
वो मुझे ध्यान है तो मैं भर के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप बच्चे का रिजल्ट भरेंगे, 68% जो बच्चे का बना वो मैंने भर दिया। इसके फादर की इनकम 50,000 भर देते हैं अपन। इसके बाद जैसे अपन सेव करेंगे तो ये बच्चे का एप्लीकेशन फिल हो गया, बच्चा यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट, सबमिटेड बच्चे का जो है रिकॉर्ड वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब जैसे आपके जो भी है आप व्यू पे क्लिक करेंगे, बच्चे का जो भी आवेदन था वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। फोटो हस्ताक्षर वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी वगैरह भी करना है आपको, निकल के इसका प्रिंट निकल के। हम्म, ठीक है, जैसे कि लिखा है प्रमाणिका जी की छात्र छात्रा अजय गमित विद्यालय का नियमित विद्यार्थी है, साथ ही में 68% अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके मदर फादर की जो इनकम आए हैं वो 3.5 लाख से अधिक नहीं है। छात्रावास में बच्चा अधीन नहीं है, निवासरत नहीं है। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बच्चा थर्ड स्टेप के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपको कुछ करेक्शन करना हो तो आप इस बच्चे को जैसे डिलीट करेंगे तो आपके बच्चा अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये करने के बाद आपको थर्ड स्टेप पे जो है, थर्ड स्टेप पे जैसे जाएंगे आप तो यहाँ पे अभी अभी बच्चे ने फॉरवर्ड हमको फॉरवर्ड किया नहीं तो आपने नील बताएगा। लेकिन जैसे यहाँ सबमिट करेंगे तो वो थर्ड स्टेप पे बच्चा अपना पहुंच जाएगा। हम्म, वहां पे सबमिट होने के बाद आपका जो है एक आवेदन इस प्रकार से सबमिट सारे करने हैं। वहां पे जाने के बाद आपके बच्चे का जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जितने भी आपके पात्र बच्चों से पात्र बच्चों के लिए आवेदन करने होंगे। और किसी भी बच्चे का आपके अगर बाई चांस आवेदन आपने किया और गलत हो जाता है तो आप जो स्टेप 2 में जाके भी आपके पास एक वो रहेगा कि आप स्टेप 2 से आप उस आवेदन को डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे बच्चा यहाँ से वापिस हट जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।